एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है सनवो की फाइट की खबर पूरे यून क्लैन में फैल चुकी होती है, जिसकी वजह से सारे यून क्लैन के लोग सनवो की फाइट देखने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे बैठा हुआ एक आदमी उन सारे जाते हुए लोगों से पूछता है, आखिरकार तुम सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वो आदमी उसे बताता है, हमारे फर्स्ट मास्टर जीवन फैमिली के किसी बंदे के साथ डुअल करने वाले, वही देखने के लिए सब वहाँ पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या हमारे फर्स्ट मास्टर किसी के साथ डुअल करने वाले हैं? फिर हमें यून क्लैन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे यून क्लैन के लोग इकट्ठा हो गए होते हैं, लगभग पूरे के पूरे ही इकट्ठा हो गए होते हैं। वहीं पे लाल कपड़ों वाले लीडर जिन्हों से कह रहे होते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस फाइट को रोक देना चाहिए। अगर हमारे फर्स्ट मास्टर काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर लीडर जिन्हों कहते हैं, अब हम किसी भी तरह इस फाइट को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा यून क्लैन के मेंबर इकट्ठा हो चुके हैं जो यहाँ पे हमारे फर्स्ट मास्टर को देखने के लिए आए हैं। अगर हमने अभी मैच को कैंसिल कर दिया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी, और तुम हमारे फर्स्ट मास्टर के रेपुटेशन को जानते ही हो, इसकी वजह से वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन मैच के दौरान हमारे फर्स्ट मास्टर को कोई भी सीरियस इंजरी होती तो मैं उसी टाइम जाके मैच को रोक दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ के नियम ही क्यों न तोड़ने पड़े। और वहीं पे सनवो को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो उबासिया ले रहा होता है, जिसे देख के वो रेड कपड़ों वाले लीडर अपने मन में कह रहे होते, आखिर इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में हमारे फर्स्ट मास्टर इतने ज्यादा शांत कैसे हैं? और वहीं पे हमें सनवो के सर्वेंट को भी दिखाया जाता है, जो सनवो के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। वो सनवो से कह रहा होता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको अपने माइंड को चेंज कर देना चाहिए, आपको इस फाइट को नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन सनवो को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सीधे अरीना की तरफ जाने लगता है, जिसे देख के ब्लैक बीयर हंसने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, आज मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं पे हमें मीहो को भी दिखाया जाता है, जो झूठा नाटक करने लगती है और सनवो के नाम पे सिंपैथी बटोरने लगती है, जिसे देख के सनवो कहता है, सच में तुम एक काफी ज्यादा अच्छी एक्टर हो, मुझे तो लगता है तुम्हें यंग मिस की पोजीशन छोड़ के एक्टिंग करनी चाहिए। जिसे सुन के ब्लैक बीयर फिर से गुस्से में आ जाता है और सनवो से कहता है, फर्स्ट मास्टर, मुझे लगता है कि आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन तभी लीडर जिन्हों ब्लैक बीयर से कहते हैं, ब्लैक बीयर, मैं इस चीज की वार्निंग तुम्हें पहले ही दे दूं, ये कोई मुरीम नहीं है, इसलिए जो भी बंदे को तुम अंदर लड़ने के लिए भेजोगे वो बिल्कुल भी की का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सुन के ब्लैक बीयर कहता है, इसके बारे में मुझे पहले ही पता है और मैंने अपने सारे सबऑर्डिनेट को इसके बारे में पहले ही बता दिया है। फिर वो अपने सारे सबऑर्डिनेट से पूछते हैं, आखिर तुम में से कौन फर्स्ट मास्टर के साथ लड़ने के लिए जाएगा? ये सुनकर उसके सारे सबऑर्डिनेट अपना हाथ उठा देते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर अरीना के अंदर उस मोटे पिक से लड़ने का मौका मुझे मिला तो मैं उस मोटे पिक को हरा दूंगा, जिससे यंग मिस मुझे नोटिस करेंगे, शायद मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। फिर ब्लैक बीयर उन सब में से एक को चुनता है और अरीना के अंदर भेजने लगता है लड़ने के लिए। लेकिन तभी सनवो उसे रोक देता है और उससे कहता है, आखिरकार तुम अपने सबऑर्डिनेट को क्यों भेजे हो लड़ने के लिए? जिसे सुन के ब्लैक बीयर हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सनवो ब्लैक बीयर को बताता है, मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट से नहीं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम मेरे ओपोनेंट हो, ना कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट। ये सुनकर तो वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उनके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं, और इस चीज की वजह से ब्लैक बीयर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसको कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता वो उसे सीधा चैलेंज कर रहा है। फिर वो सनवो से कहता है, फर्स्ट मास्टर, आपके और मेरे पावर में काफी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए पहले आप मेरे सबऑर्डिनेट से लड़िए, अगर आप उसे जीत गए तो मैं आपके चैलेंज को स्वीकार कर लूंगा, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सनवो कहता है, ठीक है, तुमने जो अभी कहा उसे याद रखना, मैं पहले तुम्हारे सबऑर्डिनेट को हराऊंगा फिर तुम्हें हराऊंगा। और इसी के साथ सनवो और उस बंदे का डुअल स्टार्ट हो जाता है। डुअल स्टार्ट होते ही वो बंदा सनवो के ऊपर कूद के अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन सनवो बड़ी आसानी से अपनी जगह से बस हल्का सा हट के उसके पंच को डॉज कर लेता है। ये देख के लीडर जिन्हों और ब्लैक बीयर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सनवो की स्पीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे कोई भी मार्शल आर्ट ना आता हो उसके लिए ये स्पीड काफी ज्यादा है। आगे वो सनवो के ऊपर फिर से अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन सनवो फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने काफी सारे पंच से सनवो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सनवो उसके सारे पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये देख के वो बंदा परेशान होते हुए कहता है, ऐसे ही चलते रहा तो मैं पक्का इसे हार जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो ब्लैक बीयर मुझे छोड़ेंगे नहीं। यही कहने के साथ वो बंदा अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है और बहुत ही तेज से आगे बढ़ता है और सनवो के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक सनवो को लग भी जाता है। ये अटैक सीधे जाके सनवो के पेट में लगता है। ये देख के ब्लैक बीयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो वहीं पे जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हमें दिखाया जाता है जिस बंदे ने सनवो के ऊपर अटैक किया था उसके हाथ बहुत ही बुरी तरह से टूट गए होते और वहीं पे अपने घुटनों पे आकर दर्द से चिल्ला रहा होता है। ये देख के तो जिनसन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ? उस बंदे ने तो अभी सनवो के ऊपर अटैक किया था ना, उसका हाथ कैसे टूट गया? ये सुनकर लीडर कॉक जिनसन को बताता है, मुझे लगता है कि उसने एक्सटर्नल आर्ट का यूज किया है। ये सुनकर जिनसन हैरान होते हुए कहता है, क्या एक्सटर्नल आर्ट? लेकिन उसने इससे कब सीखा? ये सब सुन के सनवो कहता है, यहाँ पे ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं एक्सटर्नल आर्ट के बारे में? मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल आर्ट का यूज नहीं किया है, मैंने तो यहाँ पे अपने बोन आर्मर का यूज किया है। मैंने जितना सोचा था इस बोन आर्मर का इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी ब्लैक बीयर चिल्ला के कहता है, अभी तक ये डुअल खत्म नहीं हुआ। यही कहने के साथ वो अरीना के अंदर आने लगता है और आते हुए कह रहा होता है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुमने मेरे सबऑर्डिनेट को हरा दिया तो अगला अपोनेंट तुम्हारा मैं रहूंगा। ब्लैक बीयर को अरीना में जाते हुए देख के लीडर जिनसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो ब्लैक बीयर से कहते हैं, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम पूरी तरह से पागल तो नहीं हो गए हो ना? एक पीक मार्शल आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से लड़ने जा रहा है जिसको कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता हो, क्या तुमने अपने माइंड को खो दिया है क्या? ये सुन के ब्लैक बीयर कहता है, लीडर जिन्हों, क्या तुमने सुना नहीं था क्या? फर्स्ट मास्टर ने मुझे खुद फाइट के लिए चैलेंज किया था, इसलिए तुम मुझे फाइट करने से रोक नहीं सकते हो। तभी
तभी सनवू कहता है ब्लैक बियर सच में तुम काफी ज्यादा बात करते हो, इसलिए जल्दी से अरीना में आओ, तुम्हें कोई भी नहीं रुकेगा मुझसे लड़ने के लिए। आज मैं भी देखना चाहता हूँ तुम जितना ज्यादा बात करते हो सच में तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा दम है कि नहीं। फिर ब्लैक बियर अरीना में आ जाता है और सनवू से कहता है फर्स्ट मास्टर मैं आपको अभी भी मौका देता हूँ, आप अभी भी अपने घुटनों पे आके मेरी यंग मिस के सामने माफी मांग सकते हैं, तो मैं आपको छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चीज के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट करें और आपको बाद में ऐसा मौका ना मिले। ये सुन के सनवू कहता है तुम सच में कुछ ज्यादा ही बोलते हो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारी उस बेकार सी यंग मिस के सामने कभी भी माफी नहीं मांगने वाला हूँ। क्या तुम अपने हाथों की जगह अपने मुंह का इस्तेमाल करते हो लड़ने के लिए। ये सुनकर ब्लैक बियर अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है जबकि आप मेरे ऑफर को स्वीकारना नहीं चाहते हैं तो मैं पक्का करूंगा कि आप हमेशा इस चीज के लिए रिग्रेट करें। यही कहने के साथ ब्लैक बियर अपनी जगह से मूव करता है और सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और रास्ते में क्या होता है मुझे अपनी पावर को कंट्रोल में रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पावर का ज्यादा यूज कर दूं और यंग मास्टर को मार दूं, मुझे इस चीज का ध्यान रखना होगा। यही कहने के साथ ब्लैक बियर सनवू के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है लेकिन सनवू बड़ी आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है। ये देख के ब्लैक बियर अपने मन में कहता है इसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना होगा। यही कहने के साथ ब्लैक बियर अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाता है और सनवू के ऊपर अपने पंच से फिर से अटैक करता है, लेकिन सनवू अभी भी उसके पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। डॉज करते करते ब्लैक बियर के पीछे चला जाता है, लेकिन तभी ब्लैक बियर जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने किक से सनवू के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सनवू के ऊपर लग भी जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन तभी ब्लैक बियर किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है, वो कहता है ये तो नामुमकिन है, हमें दिखाया जाता है सनवू ने उसके किक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया होता है, जिसकी वजह से ब्लैक बियर अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और सनवू के ऊपर अपने पंच से लगातार अटैक करना चालू कर देता है। ये देख के सनवू भी अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है और उसके जितने भी हमले होते हैं उसे अपने हाथों से डिफ्लेक्ट करने लगता है। सनवू को अपने हमलों को इतनी आसानी से रोकते हुए देख के ब्लैक बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी जगह से जंप करता है और सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देख के सनवू अपने पंच में यान माना को इकट्ठा करता है और कहता है यही मेरे पास सही मौका है इसके ऊपर अटैक करने का। यही कहने के साथ वो अपने पंच से ब्लैक बियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक बियर उड़ता हुआ बहुत ही दूर जाके गिरता है और इस चीज की वजह से ब्लैक बियर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सब ब्लैक बियर के ऊपर हंसने लगता है और उसके नाक से भी खून निकल रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लैक बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी सनवू उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए। ये सुनकर ब्लैक बियर अब पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है, वो अपनी सारी पावर को रिलीज करता है और बहुत ही तेज से अपनी जगह से मूव करके सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और सनवू के पास पहुंचने के बाद अपनी फुल पावर से सनवू को एक पंच मारता है और सनवू से कहता है अब मरो तुम कमीने यहीं पे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।